दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर कोडिंग चैनल में। इस वीडियो में हम VBA फॉर्म में जो टैब स्ट्रिप कंट्रोल आता है उसके बारे में हम देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम टैब स्ट्रिप कंट्रोल के बारे में सिर्फ बेसिक ही जानकारी लेंगे, उसका प्रोग्राम सिर्फ बेसिक प्रोग्राम ही सीखेंगे, क्योंकि उसके बारे में ज़्यादा हम हमारा जो एडवांस प्रोग्रामिंग का जो सीरीज़ रहेगा उसमें हम सीखेंगे। तो अभी के लिए टैब स्ट्रिप वर्क कैसे करता है उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो आइए उसका प्रोग्राम सीधा देख लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा प्रोग्राम है। दोस्तों कई बार क्या होता है, कोई सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉलेशन करना है उसके पहले हम कई बार उसकी जो गाइडलाइन होती है, स्टेप होता है कि आपको वो कैसे इंस्टॉल करना है, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आपको उसको इंस्टॉलेशन करना है। तो उसके लिए हमें एक से ज़्यादा स्टेप यूज़र को दिखाने पड़ते हैं, समझाने के लिए हमें उसको एक से ज़्यादा स्टेप दिखाने पड़ते हैं। तो ये प्रोग्राम कुछ इस तरह से है कि यूज़र को कोई सेटअप इंस्टॉल करना है तो उसकी इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए, तो ये इन्फॉर्मेशन देगा। तो ये जब यूज़र ये बटन पे क्लिक करेगा तो पहला स्टेप क्या करना है, क्लिक ऑन सेटअप करना है। फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो उसको सेकंड स्टेप में क्या करना है, क्लोज ऑल एप्लीकेशन करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप जो लास्ट है, फिनिश इंस्टॉलेशन। तो इस तरह से कुछ हमें मैसेज डिस्प्ले करना है, तो इसके लिए हम टैब स्ट्रिप का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम उसका, ये बहुत ही बेसिक प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम से हम सिर्फ टैब स्ट्रिप के बारे में थोड़ी सी जानकारी ही लेंगे। इसका जो एडवांस प्रोग्रामिंग है उसमें वो हम हमारा जो VBA का जो पूरा एडवांस प्रोग्रामिंग का वीडियो सीरीज़ रहेगा उसमें हम देखेंगे। तो अभी के लिए हम ये प्रोग्राम देख लेते हैं। दोस्तों ये प्रोग्राम किस तरह से करना है वो हम अभी के लिए देख लेते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे डेवलपर मोड में चले जाते हैं, डिज़ाइन मोड ऑन करके विजुअल बेसिक में चले जाते हैं, फॉर्म ऐड कर लेते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट में यूज़र फॉर्म, यहाँ पे हमारा यूज़र फॉर्म ऐड कर दिया है। दोस्तों इसमें हम जो टैब स्ट्रिप यूज़ करेंगे, यहाँ पे टैब स्ट्रिप और मल्टी पेज दो कंट्रोल है जो दिखने में एक जैसे है। यहाँ पे मैं आपको दोनों कंट्रोल रख के दिखा देता हूँ। ये दोनों कंट्रोल दिखने में एक जैसे है। यहाँ पे टैब 1 है, टैब 2 पे हम क्लिक करेंगे तो ये टैब 2 पे आ जाएंगे। उसी तरह से पेज 1 अभी है, पेज 2 पे क्लिक करेंगे तो ये पेज 2 आ जाए। मगर दोस्तों इसमें मेन डिफरेंस ये है, तो दोस्तों ये जो टैब स्ट्रिप है उसमें ये टैब अपने आप में डिफरेंट है। मगर अब अगर हम इस पे कोई कंट्रोल रखते हैं, मान लो यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स रखते हैं, अभी टैब 1 सिलेक्टेड है और यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स रखते हैं, फिर यहाँ पे टैब 2 पर क्लिक करेंगे तो ये टैब 2 आ गया, मगर टेक्स्ट बॉक्स था वो वहीं का वहीं रहा। तो ये जो टैब है वो अपने आप में अलग है, मगर यहाँ पे जितने हमने कंट्रोल रखे होंगे वो सभी के लिए कॉमन रहेंगे। और ये जो पेज मल्टी पेज कंट्रोल है उसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो पेज 1 पेज 2 दिख रहा है वो अपने आप में एक अलग ही लेआउट क्रिएट करेंगे, अलग ही ग्रुप क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स रख देते हैं तो ये पेज 1 में आ गया। फिर पेज 2 पर क्लिक करेंगे तो वो पूरे का पूरा लेआउट अलग रहेगा। तो पेज 1 का लेआउट अलग, पेज 2 का लेआउट अलग। पेज 2 में हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स रखते हैं तो ये ड्रॉप डाउन बॉक्स पेज 2 में ही रहेगा, पेज 1 में टेक्स्ट बॉक्स रहेगा। तो इस तरह से हमें एक से ज़्यादा लेआउट चाहिए और सभी लेआउट में अलग अलग कंट्रोल रखने हैं, तब पेज मल्टी पेज कंट्रोल यूज़ करना है। और जब हमें टैब के हिसाब से अलग अलग मैसेज डिस्प्ले करना है या अलग अलग एक्शन परफॉर्म करनी है, कौन सा टैब है तभी टैब के हिसाब से हमें एक्शन परफॉर्म करनी है, तब हमें टैब स्ट्रिप यूज़ करना है। दोस्तों इसमें हम टैब स्ट्रिप का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे टैब स्ट्रिप कंट्रोल यूज़ करेंगे तो ये टैब स्ट्रिप कंट्रोल मैंने अभी ड्रॉ कर लिया है, यहाँ पे रख दिया है। यहाँ पे जो टैब 1 टैब 2 लिखा है उसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हम बढ़ा देते हैं। यहाँ पे जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हम 16 की कर देते हैं। ये टैब 2 टैब 1 इसकी साइज़ 16 हो गई। फिर दोस्तों यहाँ पे हमें टैब ऐड करना है।
यहाँ पे टैब 1 टैब 2 डिफ़ॉल्ट 2 टैब आ रहे हैं, मगर हमें इससे ज़्यादा टैब चाहिए। तो क्या करना है, यहाँ पे जो टैब कंट्रोल है, टैब स्ट्रिप कंट्रोल है, वहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और न्यू पेज ऐड करना है। राइट क्लिक करना है, न्यू पेज ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारे 4 टैब आ गए। तो दोस्तों ये सभी 4 टैब के हमें जो नेम है वो हमें चेंज करने हैं। यहाँ पे टैब 1 टैब 2 वो डिफ़ॉल्ट आ रहा है, तो हमें ऐसे नेम नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, उस पर राइट क्लिक करके रीनेम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेप 1। ओके, यहाँ पे हमें लिखना है स्टेप 2, तो इस पर राइट क्लिक कीजिए, रीनेम स्टेप 2। ओके, यहाँ पे स्टेप 3 लिखना है, रीनेम स्टेप 3। अगर ये टैब हमें नहीं चाहिए तो क्या करना है, उस पर राइट क्लिक करके डिलीट पेज करना है। तो ये डिलीट हो गया। तो अभी के लिए हमारे पास 3 अलग अलग टैब है जिसके हमने नेम रीनेम कर दिया है। तो यहाँ पे अब मैं एक कंट्रोल ले लेता हूँ, लेबल कंट्रोल, यहाँ और यहाँ पे लेबल कंट्रोल में ड्रॉ कर लेता हूँ। और लेबल कंट्रोल है, उसका जो नेम है, नेम प्रॉपर्टी है, वो हम चेंज कर लेते हैं LBL टेक्स्ट, ऐसा हम नेम रख लेते हैं। और अभी के लिए जो कैप्शन प्रॉपर्टी है वो हम निकाल देते हैं। और अब हम एक बटन कंट्रोल ले लेते हैं, यहाँ पे बटन कंट्रोल रख देते हैं। और बटन कंट्रोल है, उसका नेम हम कैप्शन चेंज करेंगे, नेम चेंज करेंगे, नेम रख लेते हैं BTTN नेक्स्ट, और कैप्शन रख लेते हैं नेक्स्ट। ठीक है। और अब हम यहाँ पे जो लेबल रखा है उसमें हम क्या करेंगे, जब ये स्टेप 1 परफॉर्म होगा तब यहाँ पे हम मैसेज डिस्प्ले करेंगे स्टेप 1, या जब स्टेप 2 पे हम आएंगे तब यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए स्टेप 2। स्टेप 2 की जो इन्फॉर्मेशन है वो जब हम लास्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे तब यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए स्टेप 3 का जो भी परफॉर्म है वो। तो अभी के लिए हम नेक्स्ट बटन, हमारी जो प्रॉपर्टी है उस पे नेक्स्ट बटन, यहाँ ये जो हमारा बटन है उसमें उसके क्लिक इवेंट में हम हमारा कोडिंग लिखेंगे। तो दोस्तों ये जो टैब 1 है, ये टैब 2 है और ये टैब 3 है। दोस्तों ये जो सभी टैब है वो अपने आप में एक इंडेक्स वैल्यू से एक्सेस होते हैं, अपने आप में एक इंडेक्स वैल्यू रखते हैं। तो ये जो पहला टैब है उसकी इंडेक्स वैल्यू 0 होती है, दूसरे की 1 होती है, तीसरे की 2 होती है। तो यहाँ पे जो टैब है उसका जो इंडेक्स है वो 0 से शुरू होगा। तो अभी के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, जब मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा तो मुझे कौन सा टैब सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट टैब सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, दोस्तों ये जो हमने टैब स्ट्रिप रखा है उसका नेम क्या है, टैब स्ट्रिप 1 है। तो वो हम वैसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टैब स्ट्रिप 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू 1। दोस्तों वैल्यू क्या है, वैल्यू जो ये टैब है उसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो दोस्तों यहाँ पे देखो 2 आ गए। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ स्टेप 1, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो स्टेप 2 सिलेक्ट हो गया। ये सेकंड नंबर का जो टैब है वो सिलेक्ट हो गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे टैब स्ट्रिप की वैल्यू कौन सी दे दी, 1 दे दी। तो यहाँ पे वैल्यू क्या क्या मतलब हुआ, जो आपको टैब सिलेक्ट करना है वो टैब को सिलेक्ट करने के लिए आपको डॉट वैल्यू प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्लिक करूँगा तो जो सेकंड नंबर का जो टैब है वो सिलेक्ट होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू 1 दे दी है इसलिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग लिखेंगे, इफ़ टैब स्ट्रिप की जो वैल्यू है वो 1 होगी देन, तो हमें लेबल कंट्रोल हमने जो रखा है लेबल टेक्स्ट, उसकी कैप्शन प्रॉपर्टी क्या रखनी है, उसकी कैप्शन प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे क्लोज ऑल एप्लीकेशन। अगर
वैल्यू 1 नहीं है, वैल्यू 2 है, तो क्या मैसेज आना चाहिए? उसके लिए हम एल्सिफ यूज़ करेंगे। टेब स्ट्रिप की वैल्यू 2 है, तो हमें यहाँ पे लेबल में लिखना है कैप्शन, उसका हम सेट करेंगे फिनिश इंस्टॉलेशन, और यहाँ पे हम कर देंगे एंड इफ। तो दोस्तों ये बटन की जो क्लिक इवेंट में हमने लिखा वो कैप्शन प्रॉपर्टी सेट होगी लेबल की, जो टैब स्ट्रिप की वैल्यू है उसके हिसाब से। तो दोस्तों हमें क्या करना होगा, हमें हर बार जो टैब स्ट्रिप की वैल्यू है वो +1 करनी पड़ेगी। पहली बार 1 होगी तो दूसरी बार 2 करनी है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो अगर फिक्स वैल्यू दे देंगे तो सभी जितनी बार हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तब उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक हम वेरिएबल ले लेते हैं, वो सब प्रोसीजर के बाहर डिक्लेयर करेंगे, इसलिए सभी प्रोसीजर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बाहर डिक्लेयर कर लेते हैं dim I एज ए इंटीजर, और ये I को हमें इनिशियलाइज करना है, उसको हमें वैल्यू देनी है। तो कब वैल्यू देनी है, जब ये हमारा यूज़र फॉर्म है वो इनिशियलाइज हो, शुरू हो, तब हमें उसको वैल्यू देनी है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्म कंट्रोल सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर्म कंट्रोल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे उसकी जो इवेंट है, इवेंट इनिशियलाइज इवेंट सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये फॉर्म की इनिशियलाइज इवेंट आ गई। अब हम ये फॉर्म की इनिशियलाइज इवेंट में जो आई वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम सेट करके दे देते हैं i = 1, और यहाँ पे जो i है उसको यहाँ पे जो वैल्यू है उसको हम i दे देते हैं, और ये सभी कंडीशन के बाद हम i को +1 कर देते हैं, i = i + 1। और दोस्तों जब टैब स्ट्रिप की जो i की वैल्यू जब 2 आ जाए तो फिर से हमें कहाँ से शुरू करना है, फिर से हमें 0 से शुरू करना है। तो यहाँ पे हम दे देंगे if i = 2 then i = 0। तो i की वैल्यू फिर से 0 हो जानी चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो लेबल है उसकी जो कैप्शन प्रॉपर्टी है, फर्स्ट टैब के लिए जो कैप्शन प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं क्लिक ऑन सेटअप। तो यहाँ पे हमने कैप्शन प्रॉपर्टी दे दी है, तो हम हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें मैसेज आ रहा है क्लिक ऑन सेटअप। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ स्टेप 2 आ गया, क्लोज ऑल एप्लीकेशन। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे कुछ हमारी लॉजिकल एरर है, सेकंड स्टेप पे जा रहा है, थर्ड स्टेप पे नहीं जा रहा है। तो हम देख लेते कहाँ पे हमने गलती कर दी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो हम 0 रखेंगे, क्योंकि हमारा जो वैल्यू है वो 0 से शुरू होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो 2 रखा है उसको, यहाँ पे जो 2 था उसको हम 3 कर देते हैं, क्योंकि हमें 2 इंडेक्स तक जाना है इसलिए। तो जब 2 इंडेक्स पर जाके i की वैल्यू 3 हो जाए तब फिर से हमें i को 0 से शुरू करना है। तो अभी हमारा प्रोग्राम हो गया। स्टेप 1 पे हम जो है वो स्टेप 2 पे क्लोज ऑल एप्लीकेशन, स्टेप 3 पे फिनिश इनिशियलाइजेशन। अगेन हम स्टेप 1 पे जा रहे हैं तो उसका जो हमने इनिशियलाइज मैसेज रखा था वो रखना है। तो यहाँ से हमें फिर एक इफ़ कंडीशन ऐड कर देनी है। यहाँ पे मैं एक इफ़ कंडीशन ऐड कर देता हूँ, इफ़ टैब स्ट्रिप 1 वैल्यू = 0, देन जो लेबल कैप्शन है, हमारा लेबल का जो कैप्शन है वो हम क्या रखेंगे, जो हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मैसेज दिया है
क्लिक ऑन सेटअप वही रखेंगे। तो यहाँ पे हम अभी कॉपी कर लेते हैं और जो मैसेज है वो हम दे देते हैं क्लिक ऑन सेटअप, और यहाँ पे हम एल्स इफ कर देते हैं। तो ये हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्लिक ऑन सेटअप, नेक्स्ट क्लोज ऑल एप्लीकेशन, थर्ड स्टेप फिनिश इंस्टॉलेशन। अगेन हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट स्टेप पे चला जाएगा, क्लिक ऑन सेटअप, क्लोज ऑल एप्लीकेशन, फिनिश इंस्टॉलेशन। तो दोस्तों ये था हमारा टैब स्ट्रिप का एग्जाम्पल। इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि सही से आपको समझ आ जाए। दोस्तों ये बहुत ही बेसिक हमने एग्जाम्पल देखा है। यहाँ पे इस एग्जाम्पल देखने का हमारा एक ही मकसद है ताकि ये कंट्रोल की आपको थोड़ी सी समझ आ जाए, क्योंकि जब हम एडवांस प्रोग्रामिंग करेंगे तब ये जो कंट्रोल है उसका हम बहुत से अच्छी तरह से यूज़ करने वाले हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इसको इतना ही समझें कि किस तरह से ये काम करता है। आप इसकी ज़रूर से प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।